आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 शब्द विचार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, परंतु देखने में आता है कि बहुत सी ध्वनियां होती हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वे अर्थपूर्ण हो जाती हैं। जैसे रिकी ने छत पर बहुत से पत्थर फेंके, लेकिन पानी टप टप टपकता ही रहा। इस वाक्य में ने, पर, पत्थर, टप और ही ऐसे ही शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये वाक्य में अपना अपना अर्थ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 4 है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर। हिंदी भाषा में एक शब्द के एक या अनेक अर्थ हो सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। चलिए पहले हम पढ़ते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। इन शब्दों से अर्थ का बोध होता है, जैसे रोटी, पानी, सागर, बालक आदि। उसके बाद है निरर्थक शब्द। इन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता, जैसे वोटी, वाणी, वागर, बालक आदि। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम विकारी शब्द किसे कहते हैं। इन शब्दों के रूप वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे लड़की नाच रही है, दूसरा है लड़कियां नाच रही हैं। दूसरा है नंबर 2 पर अविकारी शब्द। इन शब्दों की रूप वाक्य प्रयोग में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे भीतर आकर बैठिए, और दूसरा है उसका साथ छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति से तात्पर्य शब्द की रचना के इतिहास से है। शब्दों की रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला पढ़ते हैं हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिनको खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, कल, मद आदि। इनमें फू, ला, का, ला और मा, दा, का अलग अलग करें तो इन वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, आगे है यौगिक शब्द।
दो शब्द, दो अथवा दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी अर्थात विद्यार्थी, सम जमा कल्प अर्थात संकल्प, हिम जमा आले से मिलकर बना हिमालय। ठीक है, आगे है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से तो बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनंद अर्थात मुख, अर्थात 10 मुखों वाला, परंतु यह सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देश शब्द और नंबर 4 पर है विदेशी शब्द। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, तृण, सूर्य, जल, सर्व आदि। जैसे यहाँ पर आकृति दी गई है सूर्य की और सर्प की, इन शब्दों को कहते हैं हम तत्सम शब्द। नंबर 2 है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द है संस्कृत शब्दों से बिगड़कर जो शब्द हिंदी भाषा से बने हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घी, घी का संस्कृत शब्द है घृत, सूरज का संस्कृत शब्द है सूर्य, सांप का संस्कृत शब्द है सर्प। उसी तरह तिनके का संस्कृत शब्द है तृण, पानी का संस्कृत शब्द पानीय और हवा का संस्कृत शब्द है वायु। ठीक है, आगे है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हो गए हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की, पेड़, थैला, गाड़ी, भोबो, पिल्ला, चिमटा, झगड़ा, झोपड़ी आदि। उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, लालटेन, रेडियो, टेलीविजन, कॉलेज, इंजन, किताब, आलू आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्द जिन भाषाओं से लिए गए हैं, वे अग्रलिखित हैं। ठीक है, जैसे फारसी भाषा के शब्द हैं आदमी, गुलाब, मदरसा, किताब, खूबसूरत, शर्त, जल्दी, चश्मा, अनार, दुकान आदि। तुर्की भाषा के शब्द हैं दरोगा, बहादुर, चाकू, कैची, तोप, बारूद, लाश, पुली, खंजर, चेचक, चिक आदि। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं बिगुल, कर्फ्यू, पुलिस, इंजीनियर, कार्टून आदि। यूनानी भाषा के शब्द डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि। जापानी भाषा के झंपान, रिक्शा आदि। चीनी भाषा के शब्द हैं जैसे चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इंजन, मशीन,
साइकिल, टेलीविजन, रेडियो, बटन, लेटर बॉक्स, कॉलेज आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आलू, पादरी, बाल्टी, कमरा, प्याला, आलपे, कारतूस, गमला, तिजोरी, तौलिया आदि। और अरबी भाषा के शब्द हैं मालिक, अमीर, गरीब, इज्जत, आदत, फकीर, तारीख, औरत, कत्ल, खत, रिश्वत आदि। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनके विषय में आप अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बताइए बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा एक या एक से अधिक अक्षरों से बने स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आगे है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।